ये ले तेरी कोल्ड ड्रिंक। थैंक्स यार। कितने की पड़ी? 50 रुपीज़ की। पर इसमें तो MRP 40 लिखा हुआ है। ओह, पर उसने तो मुझे 50 में दिया। काकोली, क्या तुझे ये नहीं पता कि कोई भी शॉपकीपर MRP से ज्यादा पे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता? ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। यार ऐसी कितनी सारी चीजें होंगी ना जो हम इग्नोर कर देते हैं। सच में। हे एवरीवन, मैं हूँ शिखा और मैं हूँ काकोली। और आज के इस वीडियो में हम ऐसी 10 चीजें डिस्कस करेंगे जो आप सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। छुट्टियों के टाइम पे आप में से कई लोग वेकेशन पे जाने का प्लान करते होंगे, लेकिन क्या एक पुलिस ऑफिसर भी मेरे और आपके जैसे एक वेकेशन को सच में एंजॉय कर पाता है? नहीं। आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ऑन ड्यूटी रहता है, कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, फिर चाहे उसने यूनिफॉर्म पहना हो या फिर नहीं। अब अगर ऐसे ही मैं एक और कॉमन लॉ की बात करूं, तो क्या आपको ऐसे किसी लॉ का आइडिया है जिसमें कोई एम्प्लॉयर या फिर बॉस अपने एम्प्लॉय को फायर ही नहीं कर सकता? ऐसा ही एक लॉ बनाया गया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जहां पे प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी बॉस उस एम्प्लॉय को फायर कर ही नहीं सकता। यानी कि कोई भी वुमेन अगर प्रेगनेंसी की वजह से काम से एब्सेंट है या नहीं जा पा रही, तो इस रीज़न से उसका बॉस उसे फायर नहीं कर पाएगा। इंडिया के कई शहरों में हमने काफ़ी सिलेंडर एक्सप्लोजन से जुड़ी न्यूज़ सुनी है, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं और प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ है। तो क्या आपको पता है कि अगर एक्सीडेंटली कोई सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाता है तो LPG कस्टमर्स को 40 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। पर ज़्यादातर लोग ये कवर क्लेम नहीं करते क्योंकि उन्हें इस लॉ के बारे में पता ही नहीं होता। अब बढ़ते हैं अडॉप्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक लॉज की तरफ। आप में से कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि बॉलीवुड एक्टर सुष्मिता सेन ने 2 बेटियां अडॉप्ट की थी और दूसरी बेटी को अडॉप्ट करने की परमिशन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी थी 2010 में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सिंगल मदर कोई भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, वहीं एक सिंगल मैन सिर्फ बेटा अडॉप्ट कर सकता है और बेटी नहीं। लव जिहाद जैसा ही एक और ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसे इंडिया में लोग टैबू मानते हैं। इवन लुका छुपी और सलाम नमस्ते जैसी मूवीज़ ने भी इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उठाया था। तो क्या था ये टॉपिक? ये टॉपिक था लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो 2005 के एक जजमेंट में भी इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को लीगल माना गया, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं होता और इस रिलेशनशिप से हुए बच्चों को अपने पेरेंट्स के सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हक भी मिलता है। वही अगर मैं PDAs की बात करूं, यानी कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के इंडिया के सामने आया है, स्पेशली वैलेंटाइंस डे के टाइम पे। तो PDAs के चलते भी काफ़ी सारे कपल्स को पुलिस द्वारा हैरास होना पड़ता है। तो क्या आपको पता है कि PDAs अगर लिमिट में किया जाए तो ये इलीगल नहीं होता? कोई भी कपल अगर पब्लिक प्लेस में ऑब्सीनिटी या अश्लीलता शो करता है तो उस केस में ये इलीगल होगा, लेकिन क्योंकि ऑब्सीनिटी कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, इस वजह से PDAs अगर लिमिट में किया जाए तो वो लीगल माना जाता है। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कोई भी शॉपकीपर आपको MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा का कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। पर क्या आपको पता है कि आप MRP से कम में प्रोडक्ट ले सकते हैं बार्गेनिंग करके? तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई छोटी या बड़ी चीज़ खरीदे और शॉपकीपर आपको MRP से ज़्यादा का प्राइस कोट करे, तो आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बेसिक लॉ आपको पता नहीं होगा वो ये है कि अगर किसी कपल को डिवोर्स लेना है तो वो शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और उसके पहले नहीं। पर फैमिली लॉ के अंदर इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर किसी भी मेल पुलिस ऑफिसर को किसी वुमेन को रात में अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़े तो क्या वो उस वुमेन को अरेस्ट कर पाएगा? नहीं। कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर शाम को 6 बजे के बाद और सुबह के 6 बजे के पहले किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि सनराइज के पहले और सनसेट के बाद। लेकिन अगर उस मेल ऑफिसर को किसी वुमेन को रात में अरेस्ट करना है तो इसके लिए उस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी और अरेस्ट के दौरान एक लेडी पुलिस ऑफिसर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट जो बेसिक लॉ हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि किसी वुमेन को अरेस्ट करने का राइट सिर्फ एक लेडी ऑफिसर के पास होता है, और अगर कोई लेडी ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो वो वुमेन पुलिस स्टेशन जाने से रिफ्यूज़ भी कर सकती है। पर सीरियस क्राइम्स के केसेस में अगर कोई लेडी ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो मेल ऑफिसर मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ उस वुमेन को अरेस्ट भी कर सकता है। तो ये थे कुछ बहुत बेसिक पर इम्पॉर्टेंट लॉज जो सभी को पता होने चाहिए।
तो ऐसे ही और कई सारे लॉज हैं जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसे किसी लॉ के बारे में पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।